हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जानेंगे जो कि हमें हमारी जावास्क्रिप्ट लिखने में हेल्प करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक स्क्रिप्ट लगा के रखी है जो कि आपको कुछ इस तरह से दिख रही होगी। इस स्क्रिप्ट में मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखा है, जहाँ पे मैंने अपनी आईडी को डिफाइन किया है जो कि मेरे p एलिमेंट की आईडी को कॉल कर रहा है। और यहाँ पे इनर HTML देके मैंने एक स्ट्रिंग में टेक्स्ट लिखा है नमस्ते। अब यहाँ पे देखते हैं, हम अपने जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से जानने वाले जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहला टर्म है हमारा जो कि है जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। हम जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम उसे स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। स्टेटमेंट्स में हमारी वैल्यूज, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस और कमेंट्स, ये सारी चीजें हमारे स्टेटमेंट्स को लिखने में हेल्प करती है, आपको हमारे स्टेटमेंट्स में दिखाई देंगी। अगर हमें चाहिए, हमें अपनी जावास्क्रिप्ट में कोई स्टेटमेंट लिखा है तो हम उसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में आप हमारा ये स्टेटमेंट देख सकते हैं जहां पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी देके एक स्टेटमेंट लिखा है जो कि कुछ इस तरह से मेरे ब्राउजर पे प्रिंट होके आ रहा है। देन नेक्स्ट आता है सेमी कॉलम्स। अब हमारे इसी स्टेटमेंट्स में अगर हमें चाहिए हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे एक ही स्क्रिप्ट टैग के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सेमी कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। सेमी कॉलम्स हमारे स्टेटमेंट की क्लोजिंग की तरह है कि हमें चाहिए, हमें आगे एक और स्टेटमेंट देना चाहते हैं, हम आगे मल्टीपल स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं, तो हम सेमी कॉलम्स का यूज करते हुए मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो व्हाइट स्पेसेस को इग्नोर करती है। इट मीन्स अगर आप कुछ इस तरीके से एक वेरिएबल ले रहे हो और आपने यहाँ पे स्पेसेस दी है, बट अगर आप कुछ इस तरह से भी अपने स्टेटमेंट को लिख दोगे जहां पे आप बीच में, जैसे कि यहाँ पे इक्वल्स के बीच में स्पेसेस नहीं है, कुछ ऐसे भी अपने स्टेटमेंट को लिख देंगे तो ये प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा, हमारा प्रोग्राम रन करके आएगा। हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो व्हाइट स्पेसेस को इग्नोर करता है, इसलिए हमारी जो प्रोग्राम है वो प्रॉपरली वर्क करेगा अगर हमने व्हाइट स्पेस दिया है या फिर नहीं। बट अगर आप चाहते हैं कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो कोई भी अच्छे से पढ़ सके, किसी के भी समझ में आ जाए अच्छे से, तो आप व्हाइट स्पेसेस दे सकते हैं ताकि हमें हमारा प्रोग्राम क्लियरली समझ में आए। देन नेक्स्ट टर्म आता है हमारा कोड ब्लॉक्स। अब ये कोड ब्लॉक्स क्या है? कोड ब्लॉक्स हमारा स्टेटमेंट्स लिखने के ही काम आता है, जहां पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा के अपने स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं। और ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह के लिए लिखा जाएगा, जहां पे हमने कोड ब्लॉक लगाया है, ये हमारा स्टेटमेंट सिर्फ उसी जगह पे वर्क करेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लेट करके एक वेरिएबल दे दिया है इसी ब्लॉक के अंदर, या फिर मैंने यहाँ पे लेट लेके एक वेरिएबल दे दिया है जो कि होगा मेन। अब ये वेरिएबल हमारा वर्क तो करेगा, बट इस वेरिएबल में क्या होगा, मैं यहाँ दोनों जगह पे पर्सन ही कॉल करा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है जिसमें पहले मैंने एक लेट दिया है और वहां पे पर्सन का नाम दिया है, और इसी को मैंने कॉल करने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे मैंने अपने पर्सन नाम के वेरिएबल को कॉल कर दिया है। देन मैंने यहाँ पे एक कोड ब्लॉक लगाया है जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है, और यहाँ पे भी मैंने एक वेरिएबल दिया है लेट में, और यहाँ पे मैंने एक पर्सन का नाम दे दिया। अब देखिए आप, हमारे दोनों वेरिएबल सेम है, यानी कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू जो हमने यहाँ दी है वही आनी चाहिए। बट अब यहाँ क्या होगा, हम जो ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल की वैल्यू देंगे वो वैल्यू हमारी सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर ही वर्क करेगी, हमारे उस ब्लॉक के बाहर नहीं जाएगी। इसलिए हम लोग ब्लॉक का यूज करते हैं कि कहीं कहीं पे ऐसी जगह सिचुएशन आ जाती है जहां पे हम अपने ब्लॉक्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही वेरिएबल चेंज करने हैं, उनकी वैल्यूज को बदलना है, तो हम वहां पे ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टर्म हमारा आता है जो कि है जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं और हमें उसे डिफाइन करना है, बट हम चाहते हैं जो हमने डिफाइन किया है प्रोग्राम को वो सिर्फ हमें अपने टेक्स्ट एडिटर पे ही दिखाई दे, ना कि हमारे ब्राउजर पे। तो उसके लिए हम चीजों को कमेंट में कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अब मुझे चाहिए कि ये जो मेरा इतना मैंने लिखा है अपने प्रोग्राम के लिए वो कमेंट में चला जाए। तो कमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में हम कभी भी कमेंट लगा रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के कमेंट्स हैं। पहला तो सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमें डबल स्लैश लगाना होता है, तो हमारी जो सिंगल लाइन रहेगी प्रोग्राम में वो पूरी सिंगल लाइन, एक ही लाइन हमारी कमेंट में चली जाएगी, उसके बाद का कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस हमारा कमेंट में नहीं जाएगा। और
यहीं पे हमें चाहिए हमारा जो कमेंट है मल्टीपल लाइंस को कमेंट में डाले, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्लैश एंड स्टार। तो अब ये कमेंट लगाने से हमारी जो पूरी मल्टीपल लाइंस है वो पूरी हमारी कमेंट में चली जाएगी। और इसी कमेंट को क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे स्टार स्लैश। तो इतना करने से हमारा जो कमेंट है वो क्लोज हो जाएगा। लास्ट टर्म आता है हमारा कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट होती है वो केस सेंसिटिव होती है, यानी कि अगर हमने एक भी वर्ड कैपिटल से स्मॉल में लिख दिया तो हमारा जो प्रोग्राम है वो वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब कैपिटल या स्मॉल वाली चीजों से मतलब है यहाँ पे कि हम जो कोड्स लिख रहे हैं, ना कि हम जो वैल्यूज दे रहे हैं, हम जो कोड्स लिख रहे हैं उनमें कोई भी वर्ड अगर हमारा कैपिटल में पहले से डिफाइंड है और हम उसको अगर स्मॉल में लिख रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारा जो प्रोग्राम होगा वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव होती है। तो ये थे हमारे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स जिनकी हेल्प से हम अपनी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग और अच्छे से कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।